ओके स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था टेंस के बारे में, ठीक है। और हमने टेंस में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले हमने ये देखा था टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेजेंट टेंस को जो चार डिवाइड किया गया, चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको हमने देखा। पहले देखा सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद हमने कंटीन्यूअस देखा, उसके बाद हमने क्या किया परफेक्ट देखा, उसके बाद हमने क्या किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये हमने प्रेजेंट के पूरे रूल्स को देखा विद एग्जांपल देखा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। और स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला टेंस देखेंगे, दैट इज द पास्ट टेंस। और क्योंकि पास्ट टेंस का हमने डिफिनेशन भी आपको बताया था, एन एक्शन डन इन पास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस, ठीक है। हमने डिफिनेशन भी आपको बताया था कि एक ऐसा एक्शन, ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट टेंस में होती है, सॉरी पास्ट में बीते हुए समय में हुई हो, वही हमारा क्या होता है पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ एक हमारा अलग से भी डिफिनेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीपीटी में। टेंस सिंबलाइजेस द एवर मूविंग नॉन स्टॉप will of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लिखा है पास्ट बिफोर नाउन, ठीक है। और ये सिंपल पास्ट दिख रहा होगा, फिर पास्ट कंटीन्यूअस पार्ट्स इसके दिख रहे हैं, उसके बाद आपको दिखेगा पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आपको दिखेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चार पार्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में आप देखेंगे, ये सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में देखिए क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन, यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। कह रहा है कि एक ऐसा इंडिकेशन होता है किसी भी एक्शन का जो पास्ट में यानी भूतकाल में क्या मतलब बीते हुए समय में क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और इट ऑफन ऑकर्स एट वर्ब ऑफ टाइम, और वो क्या करते हैं, वर्ब टाइम मतलब क्या है, टाइम में क्या होता है वो ऑकर होता है, ठीक है। इसी तरह देखेंगे लिखा सम टाइम्स इट इज यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब, और कभी-कभी क्या होता है कुछ जगहों पर क्या होता है कि बिना एडवर्ब ऑफ टाइम के भी क्या होता है, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कुछ पास्ट हैबिट के बारे में भी दिया हुआ है। अब पास्ट हैबिट का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा है एग्जांपल में, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है। अगर मैंने फुटबॉल खेला था जब मैं बच्चा था, ठीक है, मैंने फुटबॉल खेला था जब मैं बच्चा था। तो देखिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट क्या बता रहा है, दिस इज शो पास्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर रूल्स क्या होता है, देखिए इसके हमेशा पास्ट टेंस में आप अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा। V2 बोले तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जैसे आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे गो का आप पढ़े होंगे गो, वेंट, गॉन। कम का पढ़े होंगे कम, केम, कम। इसी तरह जितने भी वर्ब्स होते हैं उनके हम पास्ट टेंस में क्या करते हैं, सेकेंड वर्ब आप यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ब का जो फॉर्म होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो ओके, तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, सी रोड अ लेटर, ठीक है। सी रोड लिखा, सी क्या है, सब्जेक्ट है, रोड क्या है, वर्ब है। अभी वो राइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है, राइट का जो सेकेंड फॉर्म है, राइट, रोट एंड रिटेन, ठीक है। राइट, रोट एंड रिटेन, राइट का जो सेकेंड फॉर्म है रोट है, और ये लेटर ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट का जो रूल होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट बोले या आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये फॉलो करता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली जो सिंपल पास्ट का जो रूल होता है ये आपका होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम अफर्मेटिव, ठीक है, असर्टिव को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। इसके साथ देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ V2 होता है, V2 के साथ ऑब्जेक्ट होता है और फुल स्टॉप, ठीक है। यानी जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, सी आपको सब्जेक्ट बताएगा, ठीक है, V2 आपको रोड बताएगा
और लेटर आपको ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए सिंपल पास्ट का जो हम निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में आपको जब निगेटिव लगाना होता है, देखिए हमने दो टेंस को बताया था कि बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट होता है और जो पास्ट टेंस का इंडेफिनिट होता है, क्योंकि दोनों में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हमको रिकॉग्नाइज करने में, टेंस को रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है बाबू, उसके आपको लास्ट में, वर्ब के लास्ट में यस या यस दिखेगा कब, जब सब्जेक्ट सिमिलर होगा। अदरवाइज पास्ट टेंस में क्या होता है कि वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे निगेटिव में देखिए, अब निगेटिव को पहचानने के लिए क्या होता है, देखिए निगेटिव में एक वर्ड आता है डिड नॉट, ठीक है। एक वर्ड आ जाता है डिड, डू, डिड डन होता है, तो डिड भी सेकेंड फॉर्म होता है। जब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो जाता है तो ये जो वर्ब होता है इसका हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे क्यों गलती कर देते हैं, क्योंकि उसमें देखते हैं कि जो असरेटिव सेंटेंस होता है इसमें V2 होता है, तो यहाँ पर भी वो समझते हैं V2 ही होगा। नहीं स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम डिड लगा देते हैं यानी डिड नॉट लगा देते हैं तो हम वहां पर V1 को यूज करते हैं, ना कि V2 को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल एक देखिए, ठीक है, सी डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, सी डिड नॉट राइट अ लेटर। तो सब सी डिड नॉट राइट अ लेटर लिखा हुआ है, देखिए डिड नॉट है, और राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, लेकिन यहाँ पर रोट नहीं राइट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि निगेटिव जब हम सेंटेंस, निगेटिव में जब हम पास्ट टेंस को रखते हैं, निगेटिव में जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, डिड नॉट होता है, उसके बाद राइट। उसी तरह देखिए एक थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमने पहले ही बताया था दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक ऐसे इंट्रोगेटिव होता है जिसको हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरा होता है जिसको हमको रीजन बताना पड़ता है, रीजन, ठीक है। विदाउट रीजन यू कांट सैटिस्फाइड है, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चंस मार्क होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे पहले यस या नो में, ठीक है। यस या नो वाले में देखेंगे, यस नो में देखेंगे तो देखिए लिखा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिड है। तो डिड यहाँ जो पहले होता था हेल्पिंग वाइज, हेल्पिंग वर्ब काम करता था, उसी को हमने पहले कर दिया है। ये डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर गिवन हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका हो गया, ठीक है। उसी तरह डिड सी राइट अ लेटर, ओके, डिड सी राइट अ लेटर, ये आपका क्या हो गया। चलिएगा अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आप देखना चाहे तो इसमें मैं बता देता हूँ। देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव माने इंट्रोगेटिव पहले उसका नेगेटिव, तो आपको पता है नेगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो जब इंट्रोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, जब पहले आ जाएगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट रहा। उसी तरह हम अगला देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही बेहद ही इजी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्शन है, जो एक्शन डिनोट किया जाता है गोइंग ऑन होता है और वो पास्ट टाइम से होता है, ठीक है, गोइंग ऑन होता है और पास्ट टाइम से होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल में लिखा है आई वाज ड्राइविंग अ कार, देखिए वाज लगा है, पास्ट टेंस है, और ड्राइव का ड्राइविंग हो गया और कार का कार, ठीक है। इसका जो बेसिकली रूल होता है बाबू, ठीक है, बेसिकली रूल अगर आपको देखना हो तो बेसिकली रूल में हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, बेसिकली रूल में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब होता है, प्लस वर्ब होता है, प्लस आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली रूल होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है सी वाज राइटिंग अ, क्लियर। अब उसी तरह देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट
वर और वाज वर के बाद नॉट लगा दिया गया, ठीक है, ये नॉट रहा, उसके बाद आईएनजी लगा दिया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया गया, ठीक है, ये रहा। तो देखिए सी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर हो गया। उसी तरह देखेंगे इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, इंट्रोगेटिव में हमने बताया था कि यस या नो वाला रहेगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना पड़ेगा, तो वाज और वर को आप पहले कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो ये हमने बताया है कि वाज और वर पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट रहेगा, आईएनजी रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, चलिए देखिए थर्ड में आते हैं हम इसी के। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। इस बोला ये जा रहा है कि जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये डिस्क्राइब करता है किसी भी वर्ब, किसी भी एक्शन को कंप्लीट होने से बिफोर सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कुछ टाइम के पहले, यूजुअली जो देखा जाता है लॉन्ग टाइम, ठीक है। इफ एक्शंस हैपेन इन द पास्ट, पर पास्ट का सो द एक्शन लेस टाइम, ठीक है। जैसे देखिएगा, जैसे इसमें दो तरह के क्वेश्चन, जैसे आपने बचपन में पढ़े होंगे कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, मरीज मरने से पहले डॉक्टर आज आ गया, ये ऐसे जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें दो होते हैं, और इसमें एक कंजक्शन काम करता है आफ्टर और, देखिए सिंपल से इसको समझना है, अगर बिफोर होता है तो पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में, दूसरे वाले को पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर सेंटेंस में हमारे बिफोर आता है तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा वाला पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, लेकिन अगर ये मान लीजिए अब बिफोर का जगह आफ्टर हो गया तो इसका उल्टा हो जाता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए, देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए ये रूल होता है। ये बहुत बेसिकली देखिए ये रूल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। देखिए हम अब वी आर नॉट बिलोंग एकेडमिक और स्मॉल क्लासेस स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा कि हमने स्टेटमेंट देखा, यानी कोई भी सेंटेंस को देखा और खुद से जज कर लें, खुद से जस्टिफाई कर लें कि दिस सेंटेंस इज दिस टाइप, these types of this sentence, how you can take help by verb and also helping verb या verb, ठीक है। आप verb से या helping verb से इसको justify कर सकते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है, इसका प्लेस क्या है, ठीक है। देखा जैसे देखिए हमने बताया है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें लगभग दो एक्शन होते हैं, लेकिन जब बिफोर वाला आता है तो बिफोर में क्या होता है, पहले वाले स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरे वाले को हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए सी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता है हैड के पहले नॉट, हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया सी हैड नॉट रिटन अ लेटर हो गया। इंट्रोगेटिव में ही वैसे ही होगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, टू बी हेल्पिंग वर्ब यानी हैड है, हैड हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे हम पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V3, इसमें देखिए इसमें V3 चेंज नहीं होगा, देखिए देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस हैड छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर भी V3 है, ठीक है, छूट गया है, ठीक है, V3 है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ऐसे ही होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हैड सी नॉट रिटन अ, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इसे नाम से क्लियर पहले समझिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी कोई ऐसा काम है जो पास्ट में परफेक्ट होते होते कंटीन्यूअस हो जाता है, ठीक है। जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस होते होते परफेक्ट हो जाता है, इसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। और यहाँ देखिए लिखा है used to denote an action that began before a certain point in the past and
कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पर्टिकुलर। मैंने भी बताया कि ये उस पास्ट में स्टार्ट होता है और कंटिन्यूअस चलता है, और पास्ट में क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। ठीक है, 20 डेज से हम क्या कर रहे हैं, वो भी है। ठीक है, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर अथॉरिटी जो सेंटेंस है दैट इज अथॉरिटी सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमने हैड और बीन लगाया, हैड बीन के बाद हमने V1 लगाया, ING फॉर्म लगाया उसका। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो चीज आते हैं ना, एक परफेक्ट भी आता है कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट आएगा कब, जब हैड रहेगा। तो हैड और उसके बाद क्या रहेगा, आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो ING को भी आना चाहिए। इसलिए देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। देखिए आप इसको कैसे समझना है, जब हैड आ गया, ठीक है, हैड के साथ बीन आ गया। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें तो आपने बताया था परफेक्ट में कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें दिख नहीं रहा। तो बाबू ये जो बीन है ना, ये बी फॉर्म होता है, बी आप पढ़े होंगे, बी फॉर्म में इज एम आर वर्ब होता है, एज इज एम आर वर्ब होता है। इसी तरह बी इसका थर्ड फॉर्म होता है, तो इसीलिए यहाँ पर बीन लग गया है और वर्ब ING। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो जाती है ना, एक ऐसा वर्ब नहीं यहाँ पर राइट नोट राइटिंग नहीं होता, इसलिए यहाँ पर बीन है राइटिंग। ठीक है, इसी तरह देखेंगे यहाँ पर जो निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस में देखिए निगेटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये सारी चीजें जो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस, ये रूल है। ठीक है, ये रूल है, यानी अगर निगेटिव है तो बीन और हैड के बीच में आपको क्या करना है, नॉट को लगा देना है। ठीक है, तो सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, उसी तरह देखेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि हैड को पहले कर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, तो हैड सी बीन राइटिंग अ लेटर हो गया। उसी तरह देखेंगे इंट्रोगेटिव हो गया, had she not been writing a letter। ओके स्टूडेंट्स, और जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो नेक्स्ट अभी फ्यूचर टेंस